जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 12वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 131 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं पता नहीं क्यों महसूस करता हूँ कि मैं तो एक अनपढ़ गंवार मनुष्य हूँ जिसे आध्यात्मिक मार्ग की कोई जानकारी नहीं है। फिर भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा हूँ और इस आध्यात्मिक मार्ग पर मेरी स्थिति एक गाय जैसी है जिसके पीछे एक ग्वाला डंडा लेकर चल रहा है। वह गाय बराबर रोड पर चलती है तो वह ठीक उसके पीछे पीछे चलता है, और वह गाय अगर रास्ते से नीचे बाएं या दाएं उतरने लगे तो वह ग्वाला तुरंत डंडे से मारकर उस गाय को रास्ते से उतरने ही नहीं देता है। वह ग्वाला गाय को सदैव रास्ते पर ही रखना चाहता है, क्योंकि उसे उस गाय को उसकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। मैं अपने आप को गाय के स्थान पर पाता हूँ और ग्वाले के रूप में मैं मेरे गुरुदेव को पाता हूँ। जिस प्रकार गाय आगे तो चलती रहती है पर उसका सारा ध्यान अपने ग्वाले पर ही रहता है। वह ग्वाला क्या इशारा कर रहा है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, यह सब उस गाय को उस ग्वाले से ही पता चलता है। वैसा ही मेरा भी है। मुझे भी रास्ते की कोई जानकारी नहीं होती, पर मेरा भी ध्यान सदैव अपने गुरुदेव पर होता है। वे क्या इशारा दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, वे क्या निर्देश दे रहे हैं, मेरा सारा ध्यान उन्हीं पर ही होता है। और मैं कोई गलती करना भी चाहूँ तो भी वह गलती करने नहीं देते हैं। बस यही स्थिति सारे समय हिमालय के जंगलों में होती है। वे मुझे तब तक लेकर चलेंगे जब तक कि मैं उनके कार्य का योग्य माध्यम नहीं बन जाता। उन्हें मुझे अपना माध्यम बनाना है और उन्हें जल्दी है, और इसी कार्य में सारी गुरु शक्तियाँ लगी है। एक बार माध्यम बन गया तो वे फिर मुझे सारे संसार में भेजेंगी। कैसे वह मालूम नहीं है। उनकी अपनी कोई योजना है और उन्हीं की योजना के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा वह भी मालूम नहीं, और आगे कहाँ जाने का है वह भी मालूम नहीं है। और इसी कारण न तो भूतकाल के कोई विचार आते हैं और न भविष्य काल के कोई विचार आते हैं। न मैं चल रहा हूँ और न मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और न कहीं मुझे जाना है। मैं तो बस गुरुदेव के चरणों में ही हूँ। बस सचमुच मैं अपने आसपास गुरुदेव के चैतन्य को महसूस करते रहता हूँ, और इसी कारण मेरा चित्त भी सदैव उनके चरणों पर ही होता है, क्योंकि उनको महसूस करने पर नतमस्तक हो जाता हूँ तो चरणों से ऊपर तो नजर ही नहीं आता है। और यही कारण है कि सदैव वही निर्णय ले पाता हूँ जिनमें उनकी इच्छा होती है। अब जैसे इस मार्ग में आने का निर्णय भी उन्हीं का है। हो सकता है यह निर्णय व्यवहारिक दृष्टि से लोगों को सही न लगा हो, लेकिन उनकी दृष्टि से सही है, और आने वाला समय बताएगा कि वे किस प्रकार मुझे माध्यम के रूप में उपयोग करने वाले हैं। और इसी कारण वे जिन रास्तों पर ले जाना चाहते थे उन्हीं रास्तों पे ही मैं चल पड़ता था। अब इसी रास्ते पर क्यों चला था वह तो कुछ आगे जाकर ही पता चलता था। जैसे फुटबॉल के मैच में फुटबॉल की अपनी कोई पसंद नहीं होती है, ठीक वैसा ही लगता है। एक गुरु मुझे दूसरे गुरु के पास भेजते थे, और दूसरे तीसरे के पास, और तीसरे चौथे के पास, और इसी तरह मेरा जीवन चल रहा है। फुटबॉल के खेल में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं।
लेकिन इस फुटबॉल के खेल में एक ही खिलाड़ी है, क्योंकि उन गुरुओं के चोले अलग अलग रहे हो, लेकिन मुझे भीतर से वे एक ही लगे हैं और वे सभी मुझे किसी निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते हैं। वे इतना शुद्ध बनाना चाहते हैं, इतना पवित्र बनाना चाहते हैं कि मैं भूतकाल के गुरुओं का आज का माध्यम बन सकूं। और यह बात एक बार गुरुदेव ने बोलकर भी बताई है। वे बोले, तुम्हारा जन्म ही माध्यम बनने के लिए हुआ है, और यह बात तुम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। और यह बात तुम्हें देखकर ही स्पष्ट हो जाती है, और फिर माध्यम को माध्यम मानकर हम तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। यह ठीक ऐसा है जैसे बद्रीनाथ की यात्रा करने निकला कोई मनुष्य आपको रास्ते में मिले, तो उस मनुष्य का लक्ष्य ही बद्रीनाथ पहुंचना है, तो वह वहां तक जाएगा ही। और फिर कुछ प्रसाद हमें बद्रीनाथ को चढ़ाने का है, तो हम उस व्यक्ति को दे देते हैं, लो, यह मेरी तरफ से भी चढ़ा देना, तुम तो बद्रीनाथ जा ही रहे हो। बस ठीक ऐसा ही हम सब कर रहे हैं। माध्यम बनने का अर्थ है जिसके भीतर से बह रही परमात्मा की शक्ति लाखों आत्माएं ग्रहण करेंगी। लाखों आत्माओं तक चैतन्य पहुंचाने का यह व्यक्ति निमित्त बनेगा। अब निमित्त वही व्यक्ति हो सकता है जो यह योग्यता रखता हो, जो एकदम निष्कलंक हो। वही मनुष्य चैतन्य का माध्यम बन सकता है। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए मैं भीड़ में भी रहा तो भी अकेला ही रहता हूँ। उस भीड़ पर, भीड़ की बातों पर मेरा ध्यान नहीं होता है। मेरा ध्यान मेरे गुरुदेव के चैतन्य पर होता है, और इसीलिए मेरा चित्त किसी पर नहीं जाता, और मुझे किसी के भी विचार नहीं आते हैं। मुझे विचार उसी के आएंगे जो मुझे याद कर रहा हो। सतत साधना करके और अभ्यास करके चित्त को यह आदत डाली है कि वह एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। ध्यान करने का यही उद्देश्य होता है, चित्त को स्थिर करना। लेकिन यह करना बड़ा कठिन है। इसीलिए ऐसे वातावरण में जाकर ऋषि मुनि ध्यान करते हैं जहाँ चित्त विचलित न हो। और ऋषि मुनि स्त्रियों से दूर भागते हैं कि स्त्रियों को देखकर काम वासना के विचार आ सकते हैं, चित्त विचलित हो सकता है। इसीलिए सारे हिमालय में एक भी स्त्री साध्वी नहीं है। मुझे तो लगता है मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मैथुन, निद्रा, भोजन तो दोनों का समान ही है। बस एक ही बात मनुष्य योनि में है कि वह मान सकता है। यह मानना ही मनुष्य को अलग करता है। यह मानने वाली बात पशुओं में नहीं है। एक ही कुतिया के बच्चे बड़े होने पर, वे भाई बहन होने पर भी मैथुन करते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा मनुष्य में नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह यह मानता है, यह मेरी बहन है, इससे मैं मैथुन नहीं कर सकता, यह योग्य नहीं है। मनुष्य अपनी बहन को बहन मान सकता है, लेकिन एक कुत्ता अपनी बहन को बहन नहीं मानता है। यह मानना जो है वह केवल मनुष्य में ही है। अब अगर तुम प्रत्येक स्त्री को बहन मानो तो काम विचार आएंगे ही नहीं। अपनी बहन को देखकर काम विचार कभी नहीं आते, भले ही अपनी बहन कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। तो सब कुछ मानने पर ही है। अब यह मानना आत्मा का शुद्ध भाव है। मनुष्य योनि में ही ऐसे शुद्ध भाव वाली आत्मा प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और उस मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी अगर मनुष्य पशुवत व्यवहार करे तो क्या किया जा सकता है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है।
जिसमें एक पवित्र आत्मा मनुष्य को प्राप्त होती है और इसी पवित्र आत्मा के कारण मनुष्य प्रकृति के साथ समरस हो सकता है। और जो प्रकृतिमय हो गया तो प्रकृति से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि वह मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं रह जाते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं। शाम को एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर घर में हम सभी सदस्य नियमित ध्यान करते थे। तो एक बिल्ली भी उसी समय हमारे साथ ध्यान करने को बैठती थी। शाम को नियमित ध्यान करने को बैठने का पहले तो थोड़ा मजाक ही उड़ाया गया था, लेकिन हमारे व्यवहार और संबंधों को फिर उस ध्यान के समय से जोड़कर देखा जाने लगा और फिर धीरे धीरे लोगों में भी ध्यान के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। फिर तो बच्चों को भी उसकी आदत पड़ गई थी। मेरा बड़ा लड़का मेरी पत्नी के अधिक करीब था। एक तो वह बड़ा था, तो वह अपने काम उसी से कराती थी और उसे कोई भी कार्य दो वह बड़ी जवाबदारी से करता था। प्रायः ऐसा होता ही है कि जो बड़ा हो, फिर वह लड़का हो या लड़की, वह माँ को अधिक पास का लगता है, क्योंकि उसके कार्य वह करता है। बड़ा लड़का भी माँ का अधिक ध्यान रखता था। छोटा लड़का तो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। काम वगैरह करना अपना काम ही नहीं है, अपना काम तो बस मस्ती करना और खेलना है। बड़ा लड़का काम तो कर ही रहा है, तो फिर मुझे काम करने की क्या आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए वह सदैव छोटी बहन के साथ खेलता रहता था। अपनी बहन से उसकी बहुत दोस्ती थी और बहन भी उस पर चांद छिड़कती थी, क्योंकि वह उसके साथ खेलता था। हालांकि पत्नी छोटे लड़के को भी कार्य देती थी, ताकि उसे भी कार्य करने की आदत लगे, लेकिन वह कार्य करेगा यह पक्का नहीं होता था और इसी अनिश्चितता के कारण उसे काम करने के लिए नहीं कहती थी और कोई भी काम देने पर वह ठीक से नहीं कर रहा था या ठीक से कर रहा है, यह ध्यान रखना पड़ता था। इतना ध्यान रखने से अच्छा है कि स्वयं ही उस कार्य को कर लूं, ऐसा सोचकर पत्नी ही वह कार्य कर लेती थी। एक साथ सभी के लिए नई वस्तुएं लाना संभव नहीं होता था। कभी किसी के लिए कुछ नया लाया, कभी किसी के लिए कुछ नया लाया, ऐसा चलता था। कभी बड़े लड़के को नया जूता लाकर दिया और साथ में छोटे को उसी समय लाकर नहीं दिया। तेरा जूता तो अभी अच्छा है और कुछ दिन आराम से चल सकता है और थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन कहीं से भी फटा नहीं है। ऐसा कहकर उसे समझाते थे तो छोटा लड़का दूसरे दिन ब्लेड से अपने जूते को जानबूझकर काट के लाता था और बोलता था, माँ देखो, मेरा जूता भी पुराना हो गया है, फट भी गया है। और उसी समय नया जूता लेने की स्थिति नहीं होते हुए भी अन्य किसी कार्य के लिए रखे पैसों में से उसे उसी समय नया जूता लाकर देना पड़ता था। तब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि दोनों बच्चों को एक साथ नए जूते लाकर दे सके। यह बात छोटे को समझा भी नहीं सकते थे और वह समझ भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसी सब बातें बड़ा लड़का समझता था और फिर बड़े लड़के को ही त्याग करना पड़ता था। प्रत्येक माह के खर्चे अधिक होते थे और आय सदैव कमी पड़ती थी। इस महीने में सबसे आवश्यक क्या है, उसके बाद क्या है, ऐसी लिस्ट बनती थी और वास्तव में पहली तारीख को अचानक ही कोई खर्च खड़ा हो जाता था, तो जो कार्य प्राथमिकता में पहले क्रमांक पर रखा रहता वह भी कार्य करना रह जाता था। कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की तैयारी नहीं होती थी और फिर बचत का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। फिर भी हम मजे में थे, सब करीब थे और परिस्थिति ने हम सबको और करीब ला दिया था। मैं और पत्नी तो एकदम एक प्राण ही थे। मैं स्कूल में न जाते हुए भी स्कूल के एक एक टीचर को अच्छे से पहचानता था, जानता था, क्योंकि स्कूल की इतनी बातें पत्नी ने मुझे बताई थी और आभा मंडल से भी प्रत्येक का स्वभाव मैं पहचान गया था।
किसी शिक्षक ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसका क्या कारण है, यह शिक्षक पूर्व जन्म में कौन था और कौन सा प्रभाव इस पर पूर्व जन्म का है और यह भविष्य में क्या करेगा, ऐसा एक एक का अध्ययन मैंने किया हुआ था। वह स्कूल तो मेरी प्रयोगशाला थी। एक दिन पत्नी ने पूछा, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है क्या कि आप किसी के भी पूर्व जन्म के बारे में जान जाते हो? मैंने उसे बताया, चित्त सशक्त और शुद्ध हो जाने पर उस पवित्र चित्त को शुद्ध रखने के लिए ही गुरु कृपा में यह सिद्धि अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वास्तव में सिद्धि कभी किसी को प्रभावित करने के लिए और कभी किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए प्राप्त नहीं होती है। सिद्धियां तो पवित्र और सशक्त चित्त का सुरक्षा कवच होती है, ताकि जीवन में किसी ने आपसे किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार किया तो आप जान सके कि यह बुरा व्यवहार उस मनुष्य ने इसीलिए किया क्योंकि यह पूर्व जन्म का प्रभाव था और वह मनुष्य पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने उसी पूर्व जन्म के प्रभाव में आकर वह बुरा कार्य किया। वह व्यक्ति इस जन्म में उतना बुरा नहीं है, इस बात को जानकर उस व्यक्ति के बुरे व्यवहार को भी हम अनदेखा कर सकते हैं। इस जन्म के आधे व्यवहार ही पूर्व जन्म के प्रभाव में ही होते रहते हैं, यानी आधा जीवन तो निश्चित ही रहता है और केवल आधा जीवन ही सुधारा जा सकता है और उस आधे जीवन का लगभग आधा समय तो मनुष्य सोकर गुजारता है, तो बचा एक चौथाई जीवन। अब इस एक चौथाई जीवन में ही मोक्ष की स्थिति पानी है, तो यह जितना कठिन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। चित्त सशक्त हो जाने पर वह स्थान और समय इन दोनों से परे हो जाता है, इसीलिए किसी भी समय में उसे ले जा सकता है। उसी चित्त को भूतकाल में ले गए तो उस व्यक्ति का पूर्व जन्म जाना जा सकता है। कई बार तो पूर्व जन्म का प्रभाव व्यक्ति पर इतना अधिक होता है कि वह एक प्रकार के आभा मंडल जैसा प्रतीत होता है और उसी आत्मा पर चित्त रखकर चित्त को आगे ले गए तो आगे यह आत्मा कहाँ जाने वाली है यह जाना जा सकता है। यह साधारणतः आत्मा की दिशा से जाना जाता है, क्योंकि दिशा ही दिशा तय करती है और दूसरा, सशक्त चित्त को स्थान की सीमा नहीं होती है। एक स्थान पर बैठकर आप विश्व के किसी भी व्यक्ति को देख सकते हो, जान सकते हो। यह सशक्त चित्त का केवल स्थान परिवर्तन होता है। किसी भी व्यक्ति की याद आई तो व्यक्ति कहाँ है वह देखा जा सकता है, वह क्या कर रहा है यह भी जाना जा सकता है। अभी कल ही की बात है, कल वह पंजाबी पति पत्नी आए थे। वे कल एक पिकनिक के स्थान पर जाकर आए। वो स्थान उन्हें खूब अच्छा लगा और वे एक स्थान पर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसी समय मुझे भी याद कर रहे थे। गुरुजी को एक बार यहाँ लेकर आएंगे, उन्हें यहाँ आने पर बड़ा अच्छा लगेगा। तो वे भी मुझे याद कर रहे थे। ठीक उसी समय मैंने भी उन्हें याद किया था कि किसी बात से, तो वे उस स्थान पर पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे। वे मुझे दिखे। सफेद पैंट और नीला टी शर्ट उस पुरुष ने पहना था और पीले रंग की पंजाबी ड्रेस उसकी पत्नी ने पहनी थी। इतना स्पष्ट वर्णन जैसे ही मैंने आज उसको बताया तो वे बोले, आपको कैसे मालूम कि इन रंगों के कपड़े हमने पहने थे? मैंने कहा, चित्त से जाने पर जाना जा सकता है। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन से कपड़े पहने हैं, किसके साथ बैठा है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं वैसा बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। दूसरा, हम स्वयं को भी उसी स्थान पर पाते हैं और ऐसा जब होता है तो वे लोग जिन्हें आप चित्त से देख रहे हैं, वे अगर अच्छी आध्यात्मिक स्थिति वाले हो तो उन्हें आप दिखेंगे नहीं, पर वे चैतन्य को जान सकेंगे। उन्हें आपके चैतन्य के कारण अच्छा लगेगा। जब किसी स्थान पर अचानक ही अच्छा लगने लग जाए, जबकि स्थान सामान्य है, तो समझ जाइए
कि गुरुदेव याद कर रहे हैं और उनकी गुरु कृपा बरस रही है। और गुरुदेव का चित्त ऐसे आने पर हमें अनुभूति होती है कि हमें अच्छा लगता है। जैसे ही मेरा चित्त उन पर गया तो उन्हें मैं दिखा नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा लगा। आज यह सब उन्हें बताया तो वे आश्चर्यचकित हो गए थे। उन पंजाबी पति पत्नी ने बताया, सही में हम यही ड्रेस पहने हुए थे। यह अधिक स्पष्टता तब आती है जब मैं भी उन पर चित्त रखे हूँ और उनका भी चित्त मेरे ऊपर है। दोनों एक दूसरे को याद करें, ऐसा कम ही होता है। ध्यान से मस्तिष्क को एकाग्र करते हैं और उस एकाग्रता से मस्तिष्क तरंगों के द्वारा यह सब जाना जा सकता है। कोई भी सिद्ध पुरुष कभी भी किसी सिद्धि को कैसे प्राप्त करता है वह बता नहीं सकता, और न ही कभी सिद्धियां सिखाई जा सकती हैं, क्योंकि सिद्धियां कभी सिद्ध पुरुष ने सीखी नहीं होती है। यह आप कैसे कर लेते हो, इस बारे में वह बता नहीं सकता है। हाँ, हो जाता है। यह परिणाम जरूर हम देख सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि सिद्धियां तो केवल आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए गुरु कृपा में मिलती है। तो जिनकी आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, उन्हें तो वह जानने का भी अधिकार नहीं है। यह गुरु कृपा की वह संपत्ति है जो अधिकृत व्यक्ति को ही प्राप्त होती है और इसे सिखाया या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। चित्त इन सब में महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी स्त्री ने कहा, मेरा पति जो कनाडा में रहता है वह कैसा है इस समय, तो उस स्त्री का चित्त उस समय अपने पति पर है। तो ऐसे समय उस स्त्री के चित्त के सहारे उस व्यक्ति की नाड़ियों को जाना जा सकता है, उस व्यक्ति के चक्रों को जाना जा सकता है और इन सबसे निर्मित आभामंडल को जाना जा सकता है। वर्तमान समय में वह पति जो भी विचार कर रहा है, उन विचारों का प्रभाव तो उसके आभा मंडल पर होगा ही, और उन्हीं विचारों के प्रभाव के कारण उस व्यक्ति का आभा मंडल एक विशेष रंगों की लेयर बनाएगा, जो सामान्यतः लाल, हरे, नीले, काले, पीले रंगों की होती है। सुनहरा रंग आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। ऐसे विभिन्न रंगों से मनुष्य का आभामंडल बनता है और जब तक वह जीवित है वह आभामंडल भी बना रहता है। कोई भी आकर किसी गुम हो गए व्यक्ति के बारे में मुझे पूछता है तो चित्त से मैं पहले यह देखता हूँ कि वह आभामंडल दिख रहा है या नहीं, क्योंकि वह आभामंडल दिख रहा है तो ही वह व्यक्ति जीवित है, और आभामंडल दिख नहीं रहा है इसका अर्थ है उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए किसी भी गुम हुए व्यक्ति के बारे में वह जीवित है या नहीं यह जानना आवश्यक होता है। बाद में वह क्या विचार कर रहा है यह जाना जा सकता है और कैसी स्थिति में है यह जाना जा सकता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।